नमस्कार। देखिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में मुश्किलें ना हों। अब मेरी शनाया की साइकिल पंक्चर हो गई। पंक्चर हो गई तो दूसरी साइकिल अरेंज की। दूसरी भी पंक्चर हो गई तो अब तो बनवाना ज़रूरी था। यहाँ ज़्यादा लोग उलझन में नहीं पड़ते हैं, सीधा सामान बदल लेते हैं। फिर भी मैंने कहा कि चलो हम इसमें हवा भरवा के देखते हैं। तो पास में ही गैस स्टेशन, जिसे पेट्रोल पंप कहते हैं, वहाँ हम अपनी दोनों साइकिलें लेके गए और गैस स्टेशन पर हवा भरवाई, ये देखने के लिए कि पंक्चर है या नहीं। हवा भर गई। अब रात भर को छोड़ा गया, देखेंगे पंक्चर है कि नहीं। देखा, अगली सुबह फिर हवा निकल गई। तो एक ही उपाय बचा था कि हम उसका या तो ट्यूब बदलते या साइकिल बदलते या पंक्चर बनाते। खैर, यहाँ बालमार्ट गए हम। बालमार्ट में घूमा, देखा पंक्चर बनाने का सामान, ट्यूब, नया ट्यूब और साथ में पंप लेना भी ज़रूरी था। तो तीनों चीज़ें ले ली, पंप भी ले लिया, पंक्चर बनाने का सामान भी ले लिया और ट्यूब भी ले लिया, जिस पे खूब डिस्कशन हुआ कि करना क्या है, कैसे करेंगे। पंक्चर सुधारने की बात थी तो वो भी आसान काम तो होता नहीं है, मगर मैंने कहा कि चलो हम अपने देसी जुगाड़ और बचपन के अनुभव से पंक्चर सुधारने की कोशिश करेंगे। लेके आ गए घर सारा सामान। टूल्स की ज़रूरत थी तो टूल्स भी घर में थे, इकट्ठे कर लिए गए। एक पंप भी खरीदा। पहले तो ये सोचा पैर से चलने वाला लें या हाथ से चलने वाला या मशीन से चलने वाला। फिर ये निर्णय हुआ कि चलो पैर से चलने वाला पंप ले लेते हैं। एक पंप खरीदा और पंक्चर बनाने का सारा सामान खरीदा। अब हमें पंक्चर बनाना था, वो सारा जिम्मा मेरा था। मैंने अपनी युक्ति से, जुगाड़ से साइकिल को खोल डाला और पंक्चर बनाया। पंक्चर बनाने के लिए पंक्चर बनाने का सामान भी खरीद के ले आए। पंक्चर बनाने का सामान $10 का, ट्यूब $5 का और पंप $12 का। ऐसा हम सामान खरीद के ले आए और लग गए पंक्चर बनाने के लिए। जैसे तैसे पंक्चर बनाया और फिर मुश्किल आई पहिया कसने में, वो भी कस लिया और मज़ा तब आया जब हमारी साइकिल बन के तैयार हो गई। ऐसी मुश्किलें भी आती हैं। सामान्य रूप से यहाँ पंक्चर और हवा की दुकानें नहीं हुआ करती हैं। सब कुछ इंतज़ाम खुद ही करना होता है। ठीक है, ओके, बाय।